नमस्ते, मेरा नाम अमन है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप ये वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अब जीएसटी में एक बहुत बड़ा चेंजेज आया है इनवॉइस से रिलेटेड और इनकम टैक्स का हम आपको अपडेट बताएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए, अभी इनकम टैक्स रिटर्न बनने का सही समय नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पे भी AIS TIS और 26 से भी अपडेट नहीं हुआ है, और जो सैलरी वालों को फॉर्म 16 मिलता है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। और गवर्नमेंट ने डेट को 31 जुलाई से एक्सटेंड कर करके उन्होंने 15 नवंबर तक कर दिया है। और जीएसटी में चेंजेस क्या आया है, जैसे जीएसटी में क्या होता है, GSTR1 जब रिटर्न भराता है तो उसमें जैसे दो टेबल होता है, एक होता है टेबल नंबर 13, एक होता है टेबल नंबर 14। टेबल नंबर 13 होता है कि अब आपको सेल्स का बिल मैंडेटरी काटना पड़ेगा, और अब बिना सेल्स के बिल काटे आपका जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा। और टेबल नंबर 14 बताता है कि स्टॉक से रिलेटेड अब आपको स्टॉक का डिटेल भी जीएसटी रिटर्न में देना पड़ेगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हम अपने एक क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर रहे थे मई महीने का, तो उसमें मैंने B2C सेल दिखा दिया कि वो अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचे हैं, पर वो इनवॉइस सेल्स बिल इशू करते नहीं है। तो मैंने जैसे कि वो डाला, तो यहाँ पर देखिए एरर क्या आ रहा है, प्लीज इंटर डिटेल्स इन टेबल नंबर 13 बिफोर जनरेटिंग समरी। इसका मतलब हो गया कि जब तक आप सेल्स का डिटेल नहीं दीजिएगा बिल नंबर, तब तक हम आपको रिटर्न फाइल करने नहीं देंगे। जैसे टेबल नंबर आप 13 देखिए, इसमें हम लोग को बेसिकली क्या करना होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम मई महीने का रिटर्न भर रहे हैं, तो इसमें डालना होता है कि मई महीने में हम लोग कितना इनवॉइस इशू किए हैं सेल का। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लोग 25 नंबर बिल से लेकर के अगर 250 नंबर बिल तक हम लोग इशू किए, तो ये डिटेल अब आपको देना पड़ेगा। जब तक अगर आप इनवॉइस इशू नहीं कीजिएगा तब तक आप ये डिटेल नहीं दे पाइएगा। तो टोटल नंबर हमारा क्या हो गया कि इस महीने में हम 225 बिल काटे हैं, और अगर आपका कोई भी बिल जैसे कैंसिल भी हो गया है तो यहाँ पर जैसे कि वो डिटेल भी आप दे सकते हैं। तो और जैसे कि अब अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीद रहे हैं तो उसका भी डिटेल देना होगा, या फिर आप इनवॉइस को रिवाइज कर रहे हैं तो उसका भी डिटेल दे सकते हैं, या फिर आप माल का वापसी कर रहे हैं तो उसका भी डिटेल अब आपको बिल काट करके देना पड़ेगा। और जैसे कि मार्केट में बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अब बिल नहीं काटना पड़ेगा, बिना बिल डिटेल की रिटर्न भरेगा, तो अफवाह ने हम आपको लाइव जीएसटी पोर्टल पे दिखा दिए। तो हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक बिल नहीं काट रहे हैं तो आप बिल काटना सेल का स्टार्ट कर दीजिए। आप जो टैक्सेबल आइटम बेचते हो या चाहे एग्जेम्प्ट आइटम बेचते हो, सारे टैक्स पेयर को बिल काटना बहुत जरूरी हो गया है। अब जैसे हम बात करेंगे स्टॉक डिटेल हम लोग को कैसे देना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप चाहे रजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचिए चाहे अनरजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचिए, तो आपको स्टॉक का डिटेल मैंडेटरी देना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी को माल बेचते हैं तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी, ये HSN कोड देना आपको मैंडेटरी है। अगर आपका 5 करोड़ से नीचे है तो अब आपको, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचते हैं तो आपको HSN कोड या स्टॉक का डिटेल देना मैंडेटरी नहीं होता है, जैसे कि इसी रिटर्न में होता है। अब हम आप लोग को दिखाएंगे कि हम लोग स्टॉक का डिटेल कैसे उसमें शो करना होता है जीएसटी रिटर्न में। जैसा आप एग्जांपल के देखिए, स्टॉक का डिटेल में क्या देना होगा, आप महीने में कितना माल बेचे हैं। जैसे कि एक पार्टी जैसे बालू बेचे हैं, तो बालू बेचे हैं तो 196 क्वांटिटी बेचे हैं इतने अमाउंट का। तो मतलब कि आप जैसे मान लीजिए आपका साड़ी का दुकान है, तो आप कितना साड़ी कस्टमर को बेचे हैं, तो आप स्टॉक डिटेल तभी आप मेंटेन कर पाइएगा जब तक आप अकाउंटिंग कराइएगा, या फिर आप प्रॉपर बिल काटिएगा तभी आप स्टॉक का डिटेल दे पाइएगा। अगर आप प्रॉपर बिलिंग नहीं करते हैं तो आप स्टॉक का डिटेल जीएसटी पोर्टल में नहीं डाल सकते हैं। तो ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप काट सकते हैं दे सकते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। अब जैसे बहुत लोगों का सवाल था कि अगर हम इनवॉइस इशू नहीं करते या फिर फर्जी इनवॉइस डाल देते हैं उसमें बिल नंबर, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपको फ्यूचर में नोटिस इशू हो सकता है या फिर आपको पेनाल्टी लगाया जा सकता है सेक्शन 121 के हिसाब से, जीएसटी पोर्टल के हिसाब से। जैसे कि सेक्शन 121 क्या बताता है, उसमें देखिए लिखा हुआ है, सप्लाईज इन गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इशू ऑफ इन इनवॉइस और इशू इन इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस। इसका मतलब होता है कि जीएसटी का बुक में आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप कोई भी जैसे कि सामान बेचते हैं या फिर आप सर्विस देते हैं और अगर आप बिल इशू नहीं करते हैं या फिर गलत बिल दे देते हैं, तो आपके ऊपर धारा 122(1) के हिसाब से पेनाल्टी लगाया जा सकता है। तो पेनाल्टी अमाउंट होता है 10,000 एवरी इनवॉइस। मतलब कि आप मान लीजिए 10 बिल नहीं काटे हैं तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपये मान के चलिए आपको पेनल्टी लगाया जा सकता है। ये मतलब कि इनवॉइस इशू नहीं करना एक फ्रॉड का केस माना जाता है। आप जैसे कि आप इनवॉइस कैसे इशू कर सकते हैं, कैसे बनाना है। अगर आप मान लीजिए टैक्सेबल आइटम बेचते हैं
तो जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं बिल बुक का। आप जैसे कि यहाँ पे बायर्स नेम लिख दीजिए, किसको माल बेचे हैं उसका एड्रेस लिख दीजिए, आप यहाँ पे डेट लिख दीजिए, किस डेट को काट रहे हैं इनवॉइस। और जैसे मान लीजिए क्वांटिटी यहाँ पे लिख दीजिए कि आप साड़ी बेच रहे हैं, कितना क्वांटिटी है और रेट कितने रेट का साड़ी है, 500 रुपये लिख दिए। और जीएसटी रेट हमारा क्या साड़ी पे 5% है, तो 2.5% CGST और 2.5% SGST लगा करके हम इस तरह से आप इनवॉइस बना सकते हैं। अगर आप मान लीजिए टैक्सेबल आइटम नहीं देते, धान चावल का काम करते हैं, तो सिंपल आप बायर्स नेम लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए और एड्रेस लिख दीजिए और यहाँ पे जैसे क्वांटिटी का आप डिटेल दे दीजिए। इस तरह से देख करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो हमारा इस वीडियो के लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप अभी तक भी बिल नहीं काटे तो आप अप्रैल महीने से आपको काटना मैंडेटरी हो गया है। और जैसे अगर आप नहीं कटवाते हैं, जैसे बहुत लोगों को हम देख रहे हैं कि वो फर्जी इनवॉइस डाल देंगे उसमें, तो बाद में हो सकता है कि आपको ये मान लीजिए कोई दुकान में चेकिंग हो गया तो आपसे वो डिटेल मांगा जाएगा कि आप अप्रैल महीने में GST पोर्टल पे इतने नंबर इनवॉइस इतने नंबर डालने हैं, तो आप उस इनवॉइस का हमको डिटेल फिजिकली दिखाइए। तो इसलिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी जैसे मैंने वीडियोस डाला है यूट्यूब पे, सेविंग अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन करना चाहिए, करेंट अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और भी लोगों को जरूर शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।